नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो चलिए आज का क्लास से स्टार्ट करेंगे और हमारा क्वेश्चन जो है क्यूब नहीं करेंगे, कुछ तरीका बताएंगे, फिर तरीका से नहीं हो तो लास्ट में क्यूब भी सिखाएंगे। लेकिन तरीका इसका अच्छा है, वो तरीका भी हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये जो हमारा पार्ट है वो कौन सा पार्ट है देख सकते हैं आप लोग। सिंप्लीफिकेशन जो चैप्टर है इसका छठा पार्ट है, सिंप्लीफिकेशन का छठवां पार्ट है। लेकिन अगर ग्रुप डी जो एग्जाम हुआ था 2022 में उसका बात करें तो ये 29वां पार्ट है, जिसमें कि हम लोगों ने नंबर सिस्टम और एचसीएफ एंड एलसीएफ पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारा है सिंप्लीफिकेशन का ये छठा पार्ट है, हम लोग करेंगे। होमवर्क का क्वेश्चन है जो कि हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास यहाँ से, ठीक है। तो इसको सरल करना है, सरलीकरण चैप्टर ये तो सरल ही तो करना है, कर लेते हैं। सबसे पहले आधार सेम रहता है तो काटने में आप लोग को भी पता है कि अच्छा सही होता है, हम लोग फटाफट काट सकते हैं। तो कुछ ऐसा टुकड़ा करते हैं जो नीचे में भी है। नीचे में कितना का टुकड़ा है? 4 और 3 का। इसको भी 4 3 बना देते हैं, ये तो 6 में है, रहने देते हैं। 4 3 हमको चाहिए, 5 गो 3 है यहाँ पे। अच्छा, सबको टुकड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला को लिख सकते हैं 4 पे पावर 3, ये देख 12 है, आप लोग बोलिएगा 12 पे पावर 3 है, तो मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। जैसे 12 पे पावर क्या क्वेश्चन में कि 3 है, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुना 3 पे पावर 3 लिख सकते हैं ना। तो उसी प्रकार से जब 12 को लिखेंगे टुकड़ा करेंगे तो अलग अलग कर देंगे। आप देखिए 4 पे पावर भी 3 हो जाएगा और गुना 3 पे पावर भी 3 हो जाएगा, ये नियम है। और गुना 6 का भी टुकड़ा कर लेते हैं 2 और 3 में, 2 में कर लेते हैं, यानी कि 2 में। तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा? 2 पे पावर यहाँ हो जाएगा 2, 2 पे पावर कितना हो जाएगा? 2 और 3 पे पावर 2। ये चीज़ आप लोगों को हम समझा चुके हैं, कितना? 3 पे पावर 2 और गुना 8, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, ये हुआ। अच्छा, यहाँ पे भी हम ये नहीं कर सकते हैं क्या? 4 को लिख देते क्या? 2 का स्क्वायर। 4 था, देखिए समझिएगा, सभी चीज़ समझाना बहुत ही जरूरी है। 4 पे पावर 3 है, लेकिन हम इसको क्या लिख सकते? 2 का स्क्वायर, देखिए 4 बन गया और इस पे भी पावर 3 देंगे तो डायरेक्टली हम इसको लिख सकते थे 2 पे पावर कितना? 3 दूना 6, 2 पे पावर 6 लिख देते हैं, ठीक है। 4 पे पावर 3 है, डायरेक्ट मने मन सोचते एग्जाम में कि 2 पे पावर स्क्वायर ये है, 3 ये है, 2 पे पावर 6 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसके जगह पे हम 2 पे पावर 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे में सॉल्व कर दीजिए। नीचे में 4 पे पावर 5 है, फिर से ये क्या है? 2 का स्क्वायर है, अब फिर 5 आ गया तो 5 दूना 10, मतलब 2 पे पावर 10 हो गया नीचे में, और 3 पे पावर 5। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ मान कटेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो ये क्या है? 2 को 6, देखिए 2 पे पावर 6 यहाँ है, 2 पे पावर 2 यहाँ है, तो 6 2 8, 2 पे पावर 8 हो गया। और 2 पे पावर 8 यहाँ पे है 3 को, तो मतलब ऊपर में जो है 2 पे पावर 11 है, ठीक है। और नीचे में जो है 2 पे पावर 10 है, तो 10 से 11 कटेगा तो 1 2 बच जाएगा। ऊपर में जो हमारा 1 2 बच गया, गुना 3 कितना बचेगा? तो देखिए 3 यहाँ क्या होगा? 3 पे पावर 3 और 3 पे पावर 5 हो गया, और 3 पावर 5 नीचे में भी तो कट जाएगा पूरा, सिर्फ 2 ही बचा, तो 2 ही हमारा आंसर होगा। कितना? 2। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये जो रफ काम है ये भी आप लोग समझाने के लिए ही करते हैं, ठीक है। तो सभी चीज़ पर ध्यान दिया कीजिए। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 46 है, कल ही उल्टा सेट हो गया था ना, ऐसे भी होता है थोड़ा सा, इसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहिए। अच्छा, तो 45 तक आप करवाए थे ना, 45 और 47 दे दिए थे ना होमवर्क, ठीक है। 45 और 47 होमवर्क दिए थे, 46 हम लोग कर लिए, और 47 होमवर्क दिए तो होमवर्क भी अभी ही कर लेते हैं। अब जब ऐसा है सीरियल वाइज टूट गया था तो कर लेते हैं 47 नंबर। फिर से वही नियम, आप लोग को सभी चीज़ समझाया। अगर पावर प्लस होता है तो क्या करना है, माइनस होता है तो क्या करना है। तो इससे पहले इसको सॉल्व कीजिए। 5 पावर 5 है तो इसको यही रहने देते हैं, 5 पावर 5 रहने दिए, गुना 5, ये क्या है? 125, 125 होता है 5 का क्यूब, 5 बचे 25 बचे 125, 5 का क्यूब होता है, इसको अलग लिखते हैं, समझिएगा। 5 का क्यूब जो होता है वो हमारा 125 होता है, और इस पे भी पावर है -2/3। कितना है? -2/3। आप लोग को समझा चुके हैं, पावर पे पावर गुना हो जाता है, तो हम बोल सकते हैं इस पे गुना कितना है? -2/3 है। देखिए 3 से 3 खत्म, तो बच गया 5 पे पावर -2। और आप लोगों को ये चीज़ समझा चुके हैं, अगर पावर माइनस हो तो अंदर वाला पलट जाता है, तो ये हो जाएगा पलट के 5 का स्क्वायर प्लस 2 होगा, -2 था लेकिन पलट गया तो +2 हो गया, ठीक है। तो हो गया। अब ये देखिए फिर वही कहानी, ये 25 क्या है? ये तो 5 का स्क्वायर होता है, इस पे भी पावर कितना है? -1/2। इससे हमारा 2 से 2 कटेगा तो क्या आ गया? 5 पे पावर -1। ये सब फटाफट करने का 1/5, ये सब लिखने का थोड़ी था, यहाँ लिखते थोड़ी। या जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व किए एग्जाम हॉल में क्या होता है कि 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से 2 खत्म, 1/5 बच गया, -1 पावर है तो 1/5 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते 1/5। ये सभी एक्टिविटी आप लोग के पास रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कुछ कटेगा क्या? तो आप लोग बोलिएगा कि कुछ ना कुछ इसमें कटेगा, वो क्या? नीचे में कितना है? नीचे में
में 3 गो 5 है, देख सकते हैं 5 पावर 2 यहाँ है, 5 पावर 1 यहाँ है, 3 गो हो गया, ऊपर में 5 गो है, तो कट के बच जाएगा 5 पे पावर 2, कितना बचेगा 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 2 जो होता है वो हमारा 25 के इक्वल होता है, कितना 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो 25 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा 47 नंबर क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछना है, सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझाने के लिए लाते हैं, समझ में आना चाहिए, ठीक है। और चलिए आज का अब हमारा 48 नंबर स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ उसमें ध्यान रहे, विशेष ध्यान, क्या कि नंबर सिस्टम का हम लोगों ने 15 पार्ट किया, टोटल 168 क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसका, जो कि अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। अभी उसके बाद हम लोगों ने एलसीएम एंड एचसीएफ किया। अभी हम लोग का सिंप्लीफिकेशन का ये 5वां चैप्टर है, सिंप्लीफिकेशन का 5वां है। लेकिन बात किया जाए ग्रुप डी 2022 में एग्जाम हुआ था उसका 29वां पार्ट है, लेकिन सिर्फ इस चैप्टर का 6ठा पार्ट है। ये हम मेरे द्वारा मिलन सर के द्वारा कराया जा रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग जो भी डाउट रहा करें उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें उस डाउट को, कि कैसे हम आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 34 है, 34 का क्यूब निकालना है। अगर इसका क्यूब निकालने लगे तो टाइम जाएगा। अब याद भी बच्चा कैसे रखे 34 का क्यूब, तो अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिजिटल सम लगा सकते हैं। डिजिटल सम अगर समझ में नहीं आता तो बताइएगा, क्या आप समझाना जरूरी है, समझा देते हैं। सबसे पहले इसको जोड़िए, 4 3 7 हो गया, कितना 4 3 7 हो गया। और एक चीज़ और, एक ऑप्शन को अभी तुरंत हटा सकते हैं। सभी में आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसमें भी 2 आएगा, 17 दूना 34, इसमें भी 2 आएगा, इसमें भी 2 आएगा, मतलब सभी में 2 है, मतलब 2 से तो भाग लगेगा। इसके लास्ट में 3 है, तो ये तो आंसर कभी नहीं हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता है। और बिना डिजिटल सम लगाए ही भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, बिना डिजिटल सम। जैसे ही ऑप्शन को देखे दिमाग में खिल गया, हाँ बिना डिजिटल, जैसे अभी देखिए डिजिटल सम लगा रहे थे आप लोग के सामने है, लेकिन क्वेश्चन को जैसे ही देखे कि लगा कि नहीं बिना डिजिटल सम का भी बना सकते हैं। कैसे, तो देखिए बिना डिजिटल सम का। अब इसमें भी 2 था, इसमें भी 2 था, इसमें भी 2 था, मतलब कुल मिला के जब इसका गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 का मल्टीपल जरूर होगा। और 8 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, लास्ट का 3 नंबर पर करते हैं, लास्ट का 3 डिजिट देखते हैं। अगर लास्ट के 3 अंक में 8 से भाग लग रहा है तो उस संख्या में भी 8 से भाग लगेगा। ऐसे देखिए कि 2 ऑप्शन सेम आ रहा है, हाँ, लेकिन ये अलग है। तो 8 से भाग लास्ट का 3 नंबर, ये देख लेते हैं इसको हम इसमें। तो 8 दूना 16, 16 4 20, 4 4 44, 44 आ गया, तो इसमें भाग 8 से नहीं लगेगा, ये तो गलत हो गया। अब इसमें भी है 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 तिया 24, 6 64, इसमें भी। अब आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब इस दोनों पे हम लोग थोड़ा सा डिजिटल सम लगाना पड़ जाएगा, ठीक है, नहीं तो हम लोग टिक कर सकते थे आंसर को, लेकिन लगा, देखिए ऑप्शन देखते ही। अब चलिए अगर डिजिटल सम लगाना है तो किस प्रकार से लगाएंगे ये देखिएगा। उससे पहले हम इसको हटा देते हैं, इसको हो गया डिलीट मेरे भाई, ख़त्म, ठीक है। अब 4 तिया 12, देखिए 12 हुआ, 4 तिया 12 कैसे डिजिटल सम कैसे निकालते हैं, जोड़ देते हैं, 4 3 7, 4 3 7, 4 3 7, ठीक है। 67 49, तो 49 का डिजिटल सम कितना लेंगे, 9 4 13 नहीं लेंगे। जब 9 का मल्टीपल हो तो उसको खत्म कर देना, बचेगा कितना 4, और 4 7 11, 11 का डिजिटल सम कितना होगा 1 1 2, क्या ये सही है, तो यहाँ पे बोलेंगे फटाक से गलती है। वो कैसे, जैसे भी यहाँ पे इस दोनों का डिजिटल सम कितना आ गया, तो आप लोग बोलिएगा 9 तो काट दिया, 4 डिजिटल सम बचा 4, फिर बीच में तो गुना है, ठीक है, तो गुना है तो 7 चौक 28 करेंगे, कितना करेंगे 28, 28 का मतलब इसका डिजिटल सम 8 2 10, कितना आ गया इसका डिजिटल सम 10 आ गया। अब 10 का डिजिटल सम 10 में 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, मतलब वही आंसर होगा जिसका डिजिटल सम 1 होगा। तो यहाँ जोड़िए तो 4 4 8 8 3 11, 11 का मतलब है 9, 11 का मतलब 1 1, तो इसका डिजिटल सम 1 1 2 आ रहा है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। जब 3 ऑप्शन गलत हो चुका है तो चौथा तो मेरा खुद ब खुद सही होगा। ऐसे आप लोग चेक करना चाहते हैं कि उसका डिजिटल सम कितना है, तो आप लोग उसका चेक भी कर सकते हैं कि इसका डिजिटल सम कितना है। तो 9 3 12, 12 3 15, 15 4 15 और 4 कितना होगा, 15 4 19, 19 मतलब 9 1 10, 10 का मतलब 1 में 0 जोड़ेंगे 1, तो इसका भी डिजिटल सम 1 है, इसका भी डिजिटल सम 1 है। तो डिजिटल सम लगाते तो जल्दी आंसर आता। तो सभी तरीका है। अगर हम लोग 8 का मल्टीपल देखें तो उससे भी 2-3 ऑप्शन को छाँटे, और नहीं तो डिजिटल सम लगाते तो मानी शुरू में ही तब क्या 3 3 6 3 3 9 3 3 6 6 9 15 15 2 17, हाँ ये भी कट जाता डिजिटल सम से। और ये 9 3 12 12 4 16 16 2 18, 18 का मतलब डिजिटल सम कितना 9 9 मतलब 0, ये भी कितना। तो डिजिटल सम से जल्दी आ जाता, जैसे अभी फिर देखा कि नहीं 8 का मल्टीपल चेक नहीं करते तो डिजिटल सम से भी जल्दी आंसर आ सकता था। जैसे कि देखिए एक ही ऑप्शन में डिजिटल सम कितना हो रहा है 1 हो रहा है, तो वही मेरा आंसर होगा। तो सभी चीज़ अगर पता है तो सभी चीज़ का आंसर जल्दी ला सकते हैं 20 से 30 सेकंड में।
ये अप्रोच होना चाहिए आप लोगों का कि डिजिटल सम लगाएंगे कैसे। देखिए प्रैक्टिस रहता तो फटाक से, जैसे हम पहले से पढ़ के आते हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, पहले से पूरा तैयारी कि हाँ आज से इतना नंबर क्वेश्चन बताना है, तो फटाफट करते। देखो नहीं, इकाई मल्टीपल आर्ट का नहीं लगाना है, डायरेक्ट लगाना है डिजिटल सम, तो इसका आंसर होगा। लेकिन हमने देखा कि जैसे दिमाग में जो खिलते जाए करते जाना है, लेकिन अगर प्रैक्टिस रहता तो डायरेक्ट दिखता कि नहीं यहाँ पर लगाना है हमें डिजिटल सम, तो फटाक से आंसर आएगा, क्योंकि सभी ऑप्शन का डिजिटल सम अलग दे दिया गया है। तो ये चीज़ का ध्यान रहे। तो प्रैक्टिस जैसा कीजिएगा वैसा आप लोग का मार्क्स वैसा ही आएगा, अगर कम किए तो कम मार्क्स आएगा। ठीक है, अब कर लेते हैं हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहला काम कि ये पूरे ब्रैकेट पे यहाँ पे 2 दिया है, मतलब इस अंदर वाला का मान निकाल के पावर 2 कर देंगे। तो चलिए अंदर वाला का मान निकालते हैं, कैसे निकलेगा वो चीज़ ध्यान दीजिएगा। हो सबसे पहले अंदर वाला में भी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये भी छोटकी ब्रैकेट है, यहाँ भी छोटकी ब्रैकेट है, इस दोनों को सॉल्व कर लेना है। तो देखिए जैसे ही हम घटाएंगे, 1 में 2 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, और इस पे पावर -1 देंगे तो -1 रहेगी, +1 रहे। अब पलटबो करेंगे तो अंदर वाला यही रहेगा, या फिर मानिए अंदर में कुछ और होता तो आप लोग को बताएं, अगर अंदर पावर पे माइनस हो तो अंदर वाला पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये पलट के कितना हो जाएगा, ये 1/-1। फिर भी तो हमारा -1 ही है, कितना है, फिर भी हमारा ये -1 ही है, मतलब ये जो बन गया ये हमारा -1 बन गया, ये पूरा बॉक्स। अब फिर यहाँ पे क्या है 1 प्लस, तो प्लस माइनस माइनस कर दें क्या, तो आप लोग बोलिएगा जी करने दीजिए, प्लस माइनस माइनस ही, 1 में से गया 0, मतलब इस पूरा तो देखिए गुना भाग में नहीं था, इसलिए हम सॉल्व अलग अलग भी कर सकते हैं, तो ये 0 हो गया प्लस। अब ये कितना है 2 है, तो 2 लिख देते हैं। फिर उसी प्रकार से दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे ही घटाएंगे तो -1 आएगा, -1 पे पावर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे -2 है ना, तो -2। अब आप लोगों को ये चीज़ समझाए कि ऊपर में माइनस है तो पलटेगा, तो पलटेगा तो हो जाएगा कितना, 1/-1। 1/-1 का मतलब -1 ही होता है, तो रहने देते हैं -1। फिर इस पे पावर कितना हो जाएगा 2। 2 का मतलब होता है, अगर पावर माइनस पे पावर अगर सम संख्या हो तो प्लस होता है, अगर माइनस पे पावर सम हो तो प्लस होता है। ठीक है, माइनस पे पावर अगर विषम हो तो माइनस होता है, ये चीज़ तो पता होना चाहिए, नहीं पता तो जानिए। तो माइनस का स्क्वायर प्लस, क्योंकि -1 गुना -1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1 हो गया। तो ये हमारा अंदर वाला इसका सॉल्व +1 हो गया, माइनस पहले से था तो माइनस, अब +1 मतलब माइनस। इस पूरे का क्वेश्चन में क्या बोला है, स्क्वायर करना है। अब सॉल्व कर लीजिए, जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 2 में से 1 गया 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सभी चीज़ समझ में आ रहा होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, पूरा का पूरा सॉल्यूशन आप लोग के सामने है। कोई भी किसी भी क्वेश्चन में किसी विद्यार्थी को डाउट होता है तो वो हमें मेरे साथ पूछे, डिस्कस करें कि हाँ इस क्वेश्चन का क्या तरीका आ सकता है, कैसे अप्रोच लगा सकते हैं, वो हम हमेशा तैयार हैं आप लोग के बताने के लिए। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्या है कि इसको फिर वही निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लगभग कितना मान आना चाहिए, लगभग कितना मान आना चाहिए, और इसका ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं है, हम निकाल लेते हैं, ऑप्शन का तो जरूरी नहीं है, ऑप्शन आप लोग को दिखा देंगे जी। 13 के आसपास है, क्या इसको हम 13 मान लें, आप लोग बोले जी बिल्कुल, लगभग ही मान पूछा है, लगभग मान पूछे तो लगभग ले सकते हैं। ये 13 है तो 13 प्लस, ये हमारा 3 है, देख सकते हैं आप लोग 3 गुना, ये हमारा 86, ये 85 है, ठीक है 85, क्योंकि 84.9 है, 9 का मतलब 85 होता है, प्लस, ये प्लस नहीं है। अब यहाँ पे भाग है कि जोड़ है, एक मिनट, क्वेश्चन 85 तो भाग ही होगा, ऐसे हम देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन कैसे, हम कहाँ से टाइप किए थे वो भी, अच्छा भाग का चिन्ह है ये, ठीक है ये भाग का चिन्ह है, तो भागा का मतलब बटा कर दें, तो ये क्या है 5 है, तो बटा 5, भाग में था तो बटा 5, माइनस ये 23.88 का मतलब 24 होता है, तो अप्रॉक्स हम 24 ले लेते हैं। जैसे सॉल्व करेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 × 85, ये हो गया 13, अब प्लस ये हो गया 17 × 51, अब -24, तो जैसे ही करेंगे तो 4 5 1 64 में से 24 गया, 24, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 40 हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं मतलब ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, तो ऑप्शन हम इसका लिखना चाहेंगे तो कुछ ना कुछ होगा, तो एक ऑप्शन होगा 40, तो इसका 40 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा 40, तो ऑप्शन में जो है ए में 40 शायद दिया हुआ है, ध्यान नहीं है, अब ऐसा क्वेश्चन आप लोग निकाल लीजिएगा, कहाँ ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है, और 13 सितंबर 2022 के शिफ्ट 3 में पूछा गया है, तो जो भी क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन ही करवा रहे हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो नहीं पूछा गया और आप लोग को हम करवा रहे हैं। इसका आंसर जो है 40 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन 51 नंबर क्या है, इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, जैसा कि आप लोग को हम समझाते हैं, तो 9 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा, ये 2 ऑफ, ठीक है, तो ऑफ का करेंगे कि भाग का करेंगे, तो बोर्ड
मास के अनुसार BOD, तो ब्रैकेट कर लिए, ब्रैकेट ऑफ करेंगे तब भाग डिवीजन करेंगे बोर्ड मास के अनुसार। तो अब ब्रैकेट कर लिए, अब ऑफ करेंगे, तो ऑफ का मतलब पहले करेंगे 3 दूना 6, समझ में आ गया। तो ये हमारा कट के 6 हो गया। हाँ, अब भाग करेंगे तो 12 छके 72, तो 12 कितना आ गया, 12 आ गया। तो ये 12 हो गया, माइनस 6 दूना ये खुद 12 है, 12 प्लस 8 है। इससे क्या होगा, 12 से 12 कट गया, इसका जो आंसर हो जाएगा 8, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किए, अगर इसमें दिक्कत होता है तो आप लोग हमसे जरूर पूछें, ठीक है। यहाँ पे कैसे किए, पहले ब्रैकेट के बाद ऑफ किए, क्योंकि यहाँ नहीं कि ब्रैकेट किए तो भाग कर देंगे कि 36 आ जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। ब्रैकेट के बाद हमें ऑफ ही करना है, बोर्ड मास के अनुसार ही चलना है। तो ये हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन रहा। अब कर लेते हैं ये, इस क्वेश्चन को होमवर्क के तौर पर देते हैं, क्योंकि आज हम लोगों ने 8 से 10 क्वेश्चन किया है। पर अभी छठ पूजा चल रहा है, आप लोगों को छठ पूजा कभी हुआ ही है, तो क्वेश्चन आप लोग को जितना हो सकता है उतना करवा रहे हैं। लेकिन जैसे ही पर्व खत्म होगा तो कुछ इंक्रीज करेंगे, लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी। इस क्वेश्चन को होमवर्क के तौर पे इसका आंसर अगर कोई विद्यार्थी का निकलता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, जो भी विद्यार्थी इसका आंसर करेगा उसके कमेंट को पूरा मेरे चैनल पे भी लगाया जाएगा, और उसका जो है कमेंट को वीडियो में भी दिखाया जाएगा, जिससे जो भी विद्यार्थी करे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, जितना भी आप लोग को दोस्त है सभी, जितना भी ग्रुप है उसमें भी शेयर कर दीजिए। उसके लिए आप लोग का धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए भी धन्यवाद।